नमस्कार, इंडिया 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर सोहन पौड़िया। और इस वक्त हम मौजूद हैं किसान नेता अमृतपाल सिंह बुग्गा के साथ। अमृतपाल सिंह बुग्गा से जानना चाहेंगे कि एमएसपी को लेकर वादा खिलाफी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। मैं सबसे पहले इंडिया 18 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं अपनी बात रखने के लिए। जो ये सरकार है ये जुमड़ेबाज सरकार है। जब से ये सरकार बनी है आम जनता, मजदूर, किसान, व्यापारी, छोटा व्यापारी, हर वर्ग इससे परेशान है। जब 13 महीने किसान आंदोलन चला, 750 किसानों ने उसमें अपनी शहीदियां दी, तब जाकर जो ये काले कानून लेकर आए वो किसानों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए काले कानून थे, जो किसानों ने लड़ाई लड़कर उनको वापस करवाया। उसके बाद इन्होंने वादा किया, आंदोलन खत्म हुआ कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे, पर एक संवैधानिक पद पर बैठकर इन्होंने उस वादे से भागने का काम किया। उसी को लेकर 20 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर एक विशाल किसान महापंचायत संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रखी गई है। उसमें सभी किसान पहुंचेंगे और आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। और इनको कहना चाहेंगे, जो ये देश है ये किसान पर आधारित है, मजदूर पर आधारित है, छोटे व्यापारी पर आधारित है। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है वो किसान पर चलती है। किसान को मारने का काम ना करें। अमृतपाल सिंह जी, आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। गांव की सरकार यानी सरपंचों पर लगातार, पंचकूला की बात करें, चंडीगढ़ और पंचकूला की बॉर्डर पर जिस तरह से लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, ऐसे में आप इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। देखो, ये सरपंचों पर लाठीचार्ज नहीं किया इन्होंने गांव की जनता पर लाठीचार्ज किया है, जिन्होंने अपना नुमाइंदा चुना है। इनको इस बात की समझ होनी चाहिए, अगर 10,000 गांव वोटों का गांव है, अगर उसमें 2 सरपंच प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, 6,000 वोट लेकर, 5500 वोट लेकर एक प्रत्याशी अगर सरपंची जीत कर जाता है, गांव उस पर विश्वास जताता है, उनको भरोसा होता है कि हमारा प्रतिनिधि हमने जो चुना है वो हमारे गांव के विकास के लिए काम करेगा। ये सरकार उल्टा, जब 2 सालों से इन्होंने सरपंच सस्पेंड करके उनके बस्ते ले लिए थे, जो इनको खाने की आदत पड़ गई, इनके अफसरों को खाने की आदत पड़ गई, मंत्रियों को खाने की आदत पड़ गई, उसकी वजह से ही ये 2 लाख वाला नया जुमला लेके आ गए। अगर सरपंच खाता है, अगर ये ट्रेंडिंग कराएंगे, ये बड़े बड़े ठेकेदार नहीं खाते। ये आप गोंदा रोड पे देख लो, पुल बन रहा है, ये कितना मोटी, इसमें ये सारों ने माल नहीं पिया। ये कोई भी काम होता है, जो भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, भ्रष्टाचार सरकार से शुरू होता है। जब भी कोई पार्टी बनती है वो टैक्स फ्री होती है, उसको किसी भी काम पर उसका टैक्स नहीं लगता। भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो जाता है। जब अब आप देख लेना 2024 का इलेक्शन आएगा, ये पार्टी की टिकट देंगे, वो पैसे लेके नहीं देते। कौन सी ऐसी पार्टी है ये दावा करती है कि हम पैसे लेके टिकट नहीं देते। ये पैसे लेके टिकट देते हैं। सरपंच एक ऐसा होता है जो गांव चुनता है, वो अपनी मर्जी से खड़े होते हैं और अपनी मर्जी से वोट डालकर चुनते हैं। ईवीएम के द्वारा सरपंच नहीं बनता। इनको ये समझ लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में जो इन्होंने सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर का अभी हाल ही में एक ऐलान सामने आया। उन्होंने ऐलान किया है कि 5,000 जो सरपंच उनकी सैलरी कर दी जाएगी, और जो पंच हैं उनकी पहले 1,000 रुपये मिलते थे, अब उनको 1,600 रुपये की बात सामने है। और 5 लाख रुपए की जो लिमिट है वो जो टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग की बढ़ा दी गई है। देखो, जो वो 5 लाख लिमिट की है उसमें भी इन्होंने पेच रख दिया। वो 5 ही जो टेंडर है वो सरपंच पास करा सकता है एक साल में, यानी कि 25 लाख का। 25 लाख में गांव का कौन सा विकास करेगा। 25 लाख में एक गली नहीं बनती आज। ये इनके कहने में और करने में इनका बहुत अंतर है। जैसे आपने पीछे देखा, जो गाड़ियां हैं 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, उनको बैन कर दिया। बताओ, गाड़ी का जो एक ये लोहा है, लोहे का पैमाना एज से नहीं लगता, उसकी कंडीशन से लगेगा। ये तो फिर खट्टर साहब भी रिटायर हो रहे हो हमारे। इनको कोई धरातल पे ना, इनको ग्राउंड के नेता हैं ना, इन्होंने ग्राउंड की राजनीति कर रखी। इनको तो जैसे अफसर बोलते हैं, इनका जो सलाहकार है जैसे इनको बोलता है वैसे ये करते हैं। इनको ना धरातल का पता, ना इनको मजदूर का पता, ना किसान का पता, ना आम जनता का पता। ये तो जनता को बर्बाद करने के लिए, प्रदेश और देश को बेचने के लिए लगे हुए हैं, और कोई काम नहीं इनके। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हम बात करें, उसको लेकर क्या कहेंगे आप। देखो, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बहुत बड़ा, आज के टाइम में आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, ये हमारे सिख समाज के लिए और गुरु नानक देव जी को मानने वाले हर 36 बिरादरी के समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जो एसजीपीसी से हरियाणा गुरुद्वारा सिख कमेटी अलग करवाई थी,
ये हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, तब जाकर ये कमेटी अलग करवाई थी। करवाने का यही कारण था, वहाँ बादल कब्जा करने की सोचता था, वो अपनी मर्जी करने के लिए सोचता था। ये ऐसी संस्था है जो आज़ाद संस्था है और गुरुद्वारों की सेवा हमेशा सिख संगत करती है, ना कि कोई सरकारें करती है। इन्होंने ये आप इनको जो एड होक कमेटी बनाई है, ये कोई गुरुद्वारा कमेटी नहीं बनाई, ये तो सरकारी कमेटी है। ये तो महंतों की कमेटी बना दी। जिस महंत को प्रधान बनाया है उसी का साथी आप इंटरव्यू में सुन सकते हैं, कुछ दिन पहले बोला बलजीत सिंह दादूवाल कि ये तो फीम खाता है, ये नशा करता है। जो नशे करने वाले आदमियों को गुरुद्वारे में घुसाने का सीधा सीधा मतलब है सरकार गुरुद्वारों पर कब्जा करना चाहती है। उसका मेन कारण है जो आंदोलन में, किसान आंदोलन में गुरुद्वारों की तरफ से सहायता की, लंगर चला। और करनाल में इन्होंने बयान भी दिया है कि इन्होंने टिकरी बॉर्डर पर करोड़ों रुपए का लंगर लगा दिया। जी। गुरुद्वारा भलाई का केंद्र है, जहां भी किसी को मदद की जरूरत होगी, ये 20 रुपए का लंगर गुरु नानक देव जी द्वारा चलाया गया है, वहीं लंगर लगाया जाएगा। और इसका हम विरोध करते हैं। करनाल में भी पुतला फूंक कर विरोध किया, सिरसे में भी पुतला फूंक कर विरोध किया। और जब तक सरकार वाटबंदी करवाकर इलेक्शन नहीं करवाती, संगत अपने गुरुद्वारे की सेवादार खुद चुनेगी, ना कि सरकार चुनेगी। ये जो इन्होंने हस्तक्षेप किया है, ये सिख संगत बर्दाश्त नहीं करेंगी, तब तक विरोध जारी रहेगा। और हम सरकार को भी सीधी सीधी चेतावनी भी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आपका काम है देश और प्रदेश चलाना। आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप करो, मुबारक आपको। पर गुरुद्वारों में अगर घुसने की कोशिश करोगे, उसके नतीजे वोटों में आपको भी देखने मिलेंगे और विरोध सड़कों पर भी देखने के लिए मिलेगा। सड़क और वोटों दोनों तरफ से ये विरोध सिख संगत का देखने का मिलेगा। जितना जल्दी हो सके ये हरियाणा की खट्टर सरकार गुरुद्वारा कमेटी का इलेक्शन करवाए, संगत खुद अपने नुमाइंदे चुनकर सेवादार चुनेगी, ना कि कोई सरकारी आदमी। इन्होंने जितने कमेटी में सदस्य लिए सभी सरकारी आदमी हैं, और कुछ सदस्य ऐसे हैं जो वो SGPC में भी थे, अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी आ गए। ये दोबारा से फिर वहां कब्जा करवाना चाहते हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ये इनके घटिया काम बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक हैं। और ये घटिया राजनीति है जो धर्म की करनी, मंदिर और गुरुद्वारे की राजनीति है, इससे घटिया राजनीति और कोई नहीं हो सकती। अगर बात करें ABP न्यूज़ पर लगातार लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, पंजाब की जेल से इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कहेंगे? देखो, ये तो 2024 के इलेक्शन की सीधी सीधी तैयारी है। आप पिछले इनके कारनामे उठा के देख लो, चाहे पुलवामा में अटैक उठा के देख लो, चाहे और देख लो, जो इन्होंने घटना करवाई वो इलेक्शन की तारीख और वो तारीखें मिलती हैं। ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी है और सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। ये साथ में ये आम आदमी को बदनाम करने के लिए भी इनका एक फार्मूला है, और उनके लिए भी शर्म की बात है, आम आदमी पार्टी वालों के लिए। उनकी मौके की पंजाब की सरकार है, ऐसी सिचुएशन को उनको देखना चाहिए। जिस आदमी का नाम एक मशहूर सिंगर को मारने के लिए, वो पंजाब का नहीं पूरे वर्ल्ड का एक मशहूर सिंगर था, उसको मारने में आता है और उसका इंटरव्यू मीडिया पर चलता है। और ये आज जो मीडिया है, ये चौथा स्तंभ होता है देश का। ये देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है एक पैसों के लिए। ये बड़े शर्म की बात है। जेलों में अगर इंटरव्यू होंगे तो वारदातें बढ़ेंगी, जो नौजवान युवा हैं वो और गैंगस्टर बनेंगे कि हम भी फेमस होंगे। ये शर्म की बात है सरकार के लिए, सेंटर के लिए भी, और पंजाब सरकार के और पंजाब प्रशासन के लिए। हम इसकी निंदा करते हैं। और ये तैयारी केवल और केवल एक दूसरे को, इनका सीधा मकसद है उसका जो एक आदमी को मारने वाला है, मशहूर आदमी है पंजाब का, उसका इंटरव्यू करवाओ, पंजाब के नौजवानों को भड़काओ और आपस में जातिवाद के धर्म के नाम पर लड़वाकर वोटों की राजनीति करनी है। इसमें ये साफ स्पष्ट बात है और इनका कोई मकसद नहीं। 2024 की आपने बात कही, CM मनोहर लाल खट्टर लगातार करनाल में दौरे पर दौरे कर रहे हैं, ऐसे में क्या कहें? देखो, दौरे करना और काम करना दोनों चीजों में फर्क है। ये करनाल से हमारे CM हैं, इनकी होम सिटी है, देख लो कितने काम किए करनाल में। करनाल इनको देख रहा है, इनके मुंह की तरफ हमारे CM काम करेंगे। ये गुंदर रोड की, ये हम जहाँ खड़े हैं आपके पीछे सड़क जाती है, और हमारा ये गुंदर से ही विधायक है। इस सड़क का आप हाल देख के फिर आपको पूरे करनाल का पता लग जाएगा भी कितना विकास कर लिया। इतने खड्डे तो कच्चे गोर में नहीं होते जितने इनकी पक्की सड़कों पर है। पेट में दर्द हो जाता है आते होते। पेट में क्या, ये सारे साधन खराब हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। ये अगर यहाँ से
किसी को गुजरना पड़ जाए स्पीड में, किसी मुसीबत में, आपको लगता है यहाँ से गुजर पाएगा? ये विकास नहीं, ये विकास के नाम पर एक ठगी, एक जुमले, जैसे 15 लाख का जुमला, कर्ज माफी का जुमला, ये जुमले हैं और कुछ नहीं। अगर बात करें फैमिली आईडी की, बात कर लें हम, तमाम जो गरीब परिवार थे उनके राशन कार्ड काट दिए गए और ऐसे लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए बीपीएल और आयुष्मान कार्ड की बात करें जो 5 लाख तक का इलाज का फ्री होता है, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो इनके यार हैं बड़े बड़े अडानी और अबानी, ये सरकार उनके लिए है, ये उनको फायदा पहुंचाना है, गरीबों से थोड़ा लेना देना है इनको कुछ। फंडिंग तो वो करेंगे, उनका अब जो ग्राफ नीचे गिर रहा है उसको भी तो बढ़ाना है। उसके लिए चाहे भारत पेट्रोलियम बेचना पड़े, चाहे एयरपोर्ट बेचने पड़े, चाहे भारत की कोई भी संपत्ति बेचनी पड़े, बिक गई अब तो रह ही कुछ नहीं, और भी जो कुछ रह गया वो भी बेच देंगे, जरूरत पड़ी तो जनता को बेच देंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। गरीबों के लिए ये सरकार नहीं है, ये गरीबों को मारने के लिए सरकार है। और हमें इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लेंगे, अगर हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, इसको जितना जल्दी समझेंगे, ये धर्म की अफीम जो हमारे को खिलाते हैं उससे बाहर आकर अपने समाज के लिए काम करोगे, तब जाकर ये देश तरक्की करेगा, नहीं तो पीछे जाएगा देश। अमेरिका में अगर तरक्की हुई, आप देख लो, राजनीति साम दाम दंड भेद से चलती है, पर वो अपनी देश की जनता के लिए शाम दाम दंड भेद नहीं अपनाते, वो अपनाते हैं अपने देश की तरक्की करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और ये हमारे मोदी साहब है, ये जितना शाम दाम दंड भेद इनका गरीब जनता पर चलता है। फर्क है, आज वो विश्व की पहले नंबर की ताकत अमेरिका बना हुआ है, उनकी सरकारों ने काम किया है, और ये हमारे 70 सालों से लूट रहे हैं। बीबीसी ने नरेंद्र मोदी की एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने अपने चैनल पर पब्लिश की थी, उसके बाद वहाँ पर एक सर्वे बोला गया, उसको छापेमारी भी हम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने सर्वे बोला, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, उन्होंने सच दिखाया था, पर यहाँ सच सुनने की हिम्मत है नहीं। अगर कोई इनके खिलाफ सच बोलता है, उनके घर ईडी के छापे पड़ते हैं। आज ये सारा विपक्ष क्यों सोया पड़ा है? एक ही कारण है, ठगी इन्होंने भी मोटी मार रखी है। अगर ये उनके खिलाफ बोलते हैं, ईडी के छापेमारी करते हैं। हम क्यों बोलते हैं? हमारे पे कर लो भाई, क्या छापेमारी करोगे? ये झोटा और बुग्गी मिलेगा किसान के पास तो ले जाओ भाई, क्या करोगे? इसलिए ये विपक्ष और ये सारे चैनल, तो यहाँ के चैनल इन्होंने खरीद रखे हैं। वो बाहर से डॉक्यूमेंट्री आई थी, जो उन्होंने एक सच लिखा था, उसको सच के दबाने की भी इन्होंने कोशिश की। अगर आज तक आप देख लो, एक भी इंटरव्यू निरपेक्षता से मोदी जी ने दिया हो, ये मन की बात हमारे मन की बात भी सुन लो। तुम्हारे मन की तो हमने सुन ली, हमारे मन की कौन सुनेगा? प्रत्याशी तो हमने चुना है, प्रधानमंत्री तो जनता ने चुना है, मन की बात अपनी ही सुना रहे हो आप। आपका काम है जनता के मन की बात सुनना और काम करने, ना कि अपने मन की बात सुना। अडानी और हेडनबर्ग की बात करें, उस विवाद पर आप क्या कहेंगे? देख लो, अगर उन्होंने एक सच्चाई आगे लाने की कोशिश की, तो आज उसका अडानी का घर देख लो कहाँ चला गया। 5वें नंबर का अमीर आदमी, और आज कौन से नंबर पर खड़ा है? आप पत्रकार हमारे से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आप खुद देख लो। अगर ये सच दिखाएंगे, अगर ये सच सामने मीडिया देश का लाने लग जाए, ये सरकार 1 घंटा नहीं निकालती, ये बीच में गिरेगी। सब झूठ के पलंदे पर सरकार, ईवीएम के सारे, ईवीएम इनकी जान फंसी हुई है और कुछ नहीं। जी, तो ये थे हमारे साथ किसान नेता अमृतपाल सिंह बुग्गा। लगातार इनका यही कहना है कि देश में विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सरकार जो तमाम मुद्दे हैं उन पर देश की जनता को भड़काना चाहती है। और वहीं अगर हम बात करें तो 2024 के इलेक्शन को लेकर भी जिस तरह से नए नए एजेंडे सरकार तैयार कर रही है, उस पर करारा प्रहार यहाँ पर किसान नेता अमृतपाल सिंह बुग्गा ने किया है।